अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन इदरीस और आप देख रहे हैं मोहसिन इदरीस वीलॉग्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से पहले मैंने फिलीपींस का ट्रैवल किया था। सो मैंने सोचा यार एक वीडियो बनाया जाए जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां दुनिया में लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं उनको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। सो इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको गाइड करूंगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी या इंडियंस जो हैं वो कैसे घर बैठे वीजा फिलीपींस का गेट कर सकते हैं, किन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की उनको नीड है वो मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा। और वहां जाके इमिग्रेशन जो हम लोग बहुत लाइट लेते हैं कि इमिग्रेशन कोई मसला ही नहीं फिलीपीन का, मैं आपको बताता जा रहा हूं क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ये सारा कुछ किया है। मैं वहां गया हूं, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है। पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए और अफ्रीकन्स के लिए वहां की मनीला एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन है वो इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई टफ है उस इमिग्रेशन को क्लियर करके मनीला में एंटर होना। सो मैं आपको सारा वे बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि आप कैसे वेरी इजीली इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं और वहां जाके आप एग्जैक्ट अपनी डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंच सकते हैं। ग्रैब ऐप आपने कैसे इंस्टॉल करना है और टैक्सी आप कैसे बुक कर सकते हैं अपने एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पर प्रॉपर टाइम पर पहुंचने के लिए, और एशियन फूड वहां किस जगह अवेलेबल है या भी है या नहीं भी है। सो ये सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरे मोहसिन इदरीस वीलॉग्स यूट्यूब चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो अभी आपको वहां के खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं जिन जिन प्लेसेस पे मैं विजिट करके हैं, क्योंकि मैं एक इम्पोर्टेंट काम के लिए किसी कारोबारी सिलसिले की घर से ही मैं वहां गया था, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा हुआ था वो अपोजिट निकला और सारा टोटली लॉस हुआ वहां जाके। लेकिन मैं फ्री था, सो मैंने सोचा यार वीलॉग भी बना लेते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम है, थोड़ा चंद दिन है, तो मैं एक व्लॉग वीडियो बना लेता हूँ। सो अभी वीडियो को एंजॉय करें और वीडियो एंड तक देखिएगा और एंड में मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट वीजा से लेके और वहाँ कैसे आप अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं ये सारी चीजें मैं वीडियो के एंड में गाइड करूंगा। लेकिन इससे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ, जरा वहाँ के नज़ारे तो एंजॉय करें। Kasiyahan, tipong kapag tayo'y nakatitigan, mangingiti ang para bang nahihibang. Mag-iingay kahit sobrang tahimik ang kapaligiran, kahit may nagre-reklamo na'y wala tayong pakialam. Panong nandun ka pa, laging pumupunta, di naasahan may sorpresa ka laging dala. Ang saya-saya, ayoko lang pahalata. Sure ka na naman na pupas na makasama ka, kaso lang wala ka na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, makakatumbas lang yung napadama. Salamat sa pag-ibig mo, pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita, sa'kin ikaw pa rin ang baby ko, kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdadasal. Halos 5 oras na akong nag-aantay sa'yo. We dance.
absolutely fine. It is a Jen, the hotel, like corner apartment hotel here. Also the deal, the Zen rooms. So she's a very good lady. So you will see her very soon. Also Sarah and what's your, what is your name? Len. Led. Okay. So also both of My name is guys. Johnny. Johnny. Yeah. The all management of this hotel, the all peoples are very good. So very soon I hope I will publish my video. I am also a YouTube vlogger. So that's why. So thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Happy New Year.
Quality School. Your protection. Abot kaya mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. The best love songs of the 70s and 80s on Superstar Sunday. This is the Chinatown. This is a Chinatown. Yes.
disaster, women emotional earthquake, bring disaster. You hear me head on copy, weak on my knees, good. Something inside me strange. I was so much younger yesterday.
the time for takeoff. जी व्यूअर्स, आई होप कि आपको वीडियो बड़ा पसंद आया होगा और बड़ी आउटस्टैंडिंग लोकेशंस थी वहां पे, क्योंकि मैं फ्री था और मैंने सोचा कि यार वहां कुछ लोकेशंस को जाते जाते विजिट किया जाए और व्लॉग बनाया जाए। सो फर्स्टली जो वीजे के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसमें मैं आपको गाइड करता जाऊं कि इसकी एम्बेसी फिलीपींस की इस्लामाबाद में है और इसकी अपॉइंटमेंट की कोई नीड नहीं। विदाउट अपॉइंटमेंट आपने वहां जाना है, लेकिन पर्सनल अपीयरेंस आपकी होगी और वीजा ऑफिसर आपसे डायरेक्टली मुखातब होगा, इंटरव्यू लेगा और देन वो डिसाइड करेगा आपको वीजा देना है या नहीं देना। और उसके अलावा 5 to 9 वर्किंग डेज लगते हैं वीजा के लिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, क्योंकि फिलीपींस के लिए सम गुड बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन उसमें जितने भी यूट्यूबर्स मैंने अभी तक देखे हैं उन्होंने बैंक स्टेटमेंट को लेके प्रॉपर गाइड नहीं किया। क्योंकि इस्लामाबाद अगर आप लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं या किसी भी सिटी से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लॉन्ग डिस्टेंस है और अगर आप वहां जाके आपको वापस भेजा जाता है, आपकी फाइल एक्सेप्ट नहीं होती, तो फिर बंदे के लिए परेशानी बनती है। जो बैंक स्टेटमेंट है उसका फ्रंट पेज, लास्ट पेज और जो बैंक मेंटेनेंस लेटर होता है, जो बैंक मैनेजर का लेटर होता है, ये 3 पेपर आपने मोफा से टेस्ट करवाने हैं। और मोफा का ऑफिस जो है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो ऑफिस है वो लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, जो आपको नियर लगता हो आप वहां से उसे टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, उसको भी आपने मोफा से जो है वो टेस्ट करवाना है। और जो आपकी, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी फैमिली की जो फादर मदर की FRC होती है वो फॉरेन मिनिस्ट्री से मोफा से अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी और FRC जो है आपकी मैरिज मियाँ बीवी की और बच्चों की, वो मोफा से अटेस्टेड होनी चाहिए। 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा आप वीजा गेट नहीं कर सकते। मैं अक्सर बोलता हूँ कि यार अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप पे हो तो आपको जो होटल बुकिंग है वो पेड यहाँ से लेके जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग ट्रैवल एजेंसी से सिंपल रिजर्वेशन ले जाते हैं, लेकिन वो आगे एयरपोर्ट जाके प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पूछते हैं इमिग्रेशन वाले कि आपके पास होटल पेड है या नहीं। अगर पेड नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, वहां से आप डिपोर्ट होंगे और जाहिर सी बात है फिर आप जानते हैं कि प्रॉब्लम होगी। और एशियन फूड जो है, जब मैं वापस पाकिस्तान आ रहा था तो फिर मुझे पता लगा कि यार मेरी बैक साइड पे ही, जहाँ मनीला में मैं स्टे मैंने किया हुआ था, तो उसकी बैक साइड पे ही वहां पर एक था होटल। और पूरे फिलीपींस में मुझे ज्यादा वहां पे इंडियंस नजर आए हैं और इंडियंस के भी कुछ होटल 1-2 मुझे नजर आए हैं, लेकिन मैकडोनल्ड ही वहां पे ज्यादा चलता है। इसके अलावा आप ग्रैब ऐप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां से भी आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। अदरवाइज वहाँ नियरेस्ट भी गुजारी होती हैं टैक्सीज और जिपनीज बहुत चलती हैं। जिपनी जो है वो एक बड़ी जबरदस्त सी एक जीप टाइप सी वो एक कार सी है और बड़ी अंटीक और हिस्टोरिकल उसकी लुक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो होटल है, जो आपने होटल लेके जाना है वो पेड होना चाहिए। और booking.com एक रिलायबल साइट है, वहां से आप बुक कर सकते हैं। वो भी आपसे लाइक स्टार्ट में पैसे कट भी नहीं करते, लेकिन रिजर्व करते हैं। और एक उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पे ऑन स्पॉट और पे एट लेटर। पे एट लेटर में भी ऑप्शंस होती हैं कि आप पेड होटल की बुकिंग कर सकते हैं। वो जस्ट आपका जो डेबिट कार्ड है जो इंटरनेशनली एक्टिवेट है या आपका जो क्रेडिट कार्ड है उससे वो बुकिंग ली जा सकती है। उससे पेमेंट तभी कटेगी जब आप वहाँ पे एट स्पॉट लाइक आप वहाँ पे होटल में पहुंच जाते हैं। रिसेप्शन पे वो काटते हैं। इसके अलावा जो फिलीपीन की इकोनॉमिकली कंडीशन है, डेफिनेटली उनका लिविंग स्टाइल हम लोगों से
बहुत आगे है, उनकी रोड्स, उनकी बिल्डिंग्स, उनका लाइफस्टाइल बड़ा आला और हम लोगों से थोड़ा वो बेहतर लाइफ गुजार रहे हैं वहाँ पे। लेकिन फिर भी वो लोग चूँकि दूसरी कंट्रीज में जॉब के लिए जाते हैं, सो मैंने जो वहाँ पे देखे है जॉब्स में सैलरीज बहुत लो हैं और लिविंग एक्सपेंसेस जो रूम के एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो वहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बिजनेस के लिए मैंने देखा है कि वहाँ पे अमेरिकन और जो यूरोपियंस और स्वीडन के लोग हैं उन्होंने अपार्टमेंट्स परचेज किए हुए हैं और वहाँ पे वो आगे रेंट आउट करते हैं, और जो यूरोपियंस या अमेरिकन हैं वो बड़ी बिग इन्वेस्टमेंट पे वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। सो काफ़ी ब्रांड्स की भी वहाँ पे शॉप्स मैंने देखी। लेकिन जॉब के लिए फिलीपीन मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप जॉब की घर से वहाँ पर जाएं। अगर बिजनेस के लिए जाना है तो बहुत पैसा चाहिए, और उसके अलावा जो ऑर्डर टेकिंग के लिए जो लोग वहाँ पे जाते हैं कि हमें कोई छोटा मोटा ऑर्डर मिल जाए कोई ऐसा, तो वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोग इंतहाई सस्ती चीज़ें लेने के आती हैं, क्योंकि उनकी सैलरीज भी थोड़ी हैं। तो जाहिर सी बात है अगर सैलरीज लो होगी तो डेफिनेटली बंदा फिर वो शॉपिंग भी वैसे ही करेगा। सो क्योंकि वो जो मैंने वहाँ पे देखा है वो लोग अपनी कंट्री की प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरी कंट्रीज में डिलीवर करते हैं, भेजते हैं। सो बिजनेस के लिए फिलीपीन गुड है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए जो हम लोग नहीं कर सकते अफोर्ड। इसके अलावा जो फिलीपीन है वो ऑलमोस्ट 7,641 आइसलैंड्स पर वो स्टैंड करता है, क्योंकि फिलीपीन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जो मैंने पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से वहाँ पे देखा है। मनीला सिटी के अंदर ही आप लाइक 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव पर जाते हैं या आप वॉक पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक अनदर सिटी चेंज हो गया है। लाइक जैसे क्विजन है, क्विपो है, वहाँ पे जो दूसरे एरियाज हैं उनको वो सिटीज ही बोलते हैं। तो एकदम सिटी बदल जाएगा और आप हैरान हो जाएंगे कि यार हमारे तो यहाँ पे सियालकोट या लाहौर या इस्लामाबाद ये बड़े बिग लाइक सिटीज हैं। सो लेकिन वहाँ पे मनीला में मैंने देखा कि आप थोड़ी सी फासला क्रॉस करते हैं तो एक नया शहर सिटी जो है वो शुरू हो जाता है। और उसके अलावा फिलीपींस में यकीन माने कि पाकिस्तानियों की बहुत रिस्पेक्ट है, वो बहुत इज्जत करते हैं हमारी और बड़ा प्यार करते हैं हम लोगों से। सो ये एक स्मॉल सी एक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा यार आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि फ़िलीपीन का वीज़ा कैसे गेट कर सकते हैं और इमिग्रेशन की वहाँ पे क्या कंडीशन है। और जो एशियन फूड है वो तो मुझे वैसे नज़र नहीं आया, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था वहाँ पे। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि फ़िलीपींस में आपने अगर कोई भी काम स्टार्ट करना है या वहाँ पे आपको माहौल पसंद आता है, आप कहते हैं यार मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ। सो अब सबसे इम्पोर्टेंट और जो फर्स्ट चीज़ होती है हमारे पाकिस्तानियों के लिए वो वीज़े का मसला बन जाता है कि वीज़ा वहाँ कैसे एक्सटेंड करवाएं। सो फिलीपींस में अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी गए हैं या बिजनेस वीज़ा पे भी गए हैं तो वो आपको जाते ही जब आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला हो उससे पहले 6 मंथ की वो एंट्री देंगे, वो आपको एक्सटेंड कर देंगे वीज़े को। उसके बाद 1 ईयर 2 ईयर और 3 इयर्स तक जो है आप 36 मंथ जो है वो आप फिलीपींस में रह सकते हैं। ये तब की मेरे पास इंफॉर्मेशन थी क्योंकि मैं वहाँ गया था। सो अभी के हालात का मुझे नहीं पता उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी की क्या सूरत हाल है, चेंज हुई है या नहीं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो काइंडली मोहसिन इदरीस व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो अपने होस्ट मोहसिन इदरीस को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।